Okay, so let's move on to our next video or next topic, that is development of solids. ठीक है, तो पहले तो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट ऐसा सपोज करो कि अगर कोई कागज या कोई पेपर लेकर के, मान लो तुमने उसको फोल्ड करके कोई प्रिज्म बनाया या कोई कोन बनाया, सिलेंडर बनाया, उस पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, और उसमें एक सेक्शन कट कर दिया है। ठीक, किसी सेक्शन से कट कर दिया है उस सिलेंडर को जो तुमने पेपर फोल्ड करके बनाया था। तो उस पेपर को जब वापस अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तब जो शेप मिलेगा उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, है इंडस्ट्रीज़ में। सपोज करो स्टील की सीट है, तुमको स्टील का एक पानी का टंकी बनाना है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टंकी बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट होना चाहिए, किस डायमेंशन का होगा, ठीक। उसको तुम फोल्ड करके फिर एक टंकी के फॉर्म में बना सकते हो, वाटर टैंक के फॉर्म में। तो बस उसी पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम अलग अलग फिगर्स का किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो देख लेते हैं। पहले हम प्रिज्म से चालू करते हैं। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम 15.3 है, ठीक है, एंडी भट्ट का। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है तुम्हारा, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ पार्ट पी ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म सोन इन फिगर 15.51। ठीक है, तो ये फिगर जो तुम पहले पार्ट में देख रहे हो, राइट, ये फिगर तुमको दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ जैसा हम पहले सेक्शंस में कर रहे थे वही होगा। एक पेंटागोनल प्रिज्म दिया हुआ है, उसको कुछ इस तरह से एक सेक्शन से काटा गया, 1 डैश से 4 डैश जो तुम सेक्शन देख रहे हो उस तरह से काटा गया है, ठीक है। अब इसका डेवलपमेंट करना है हमको। तो ये प्रोजेक्शन तो सिंपल है, ये ए बी सी डी ई, ठीक है। ए के ऊपर ए डैश, बी के ऊपर बी डैश, ई के ऊपर ई डैश, सी के ऊपर सी डैश, डी के ऊपर डी डैश। तो एक सिंपल पेंटागोनल प्रिज्म का ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। ए के साथ फिर एफ जी एच भी कर सकते हो, ये ए बी सी डी ई हो गया, एफ भी यहाँ पे, जी एच आई जे वाट एवर। तो यहाँ पे अब तुम्हारा ए डैश के ऊपर एफ डैश भी आ जाएगा, बी के ऊपर जी डैश भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ई के ऊपर जे डैश भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसा हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे डी डैश है तो आई डैश भी यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे सी डैश हो गया है तो व्हाट इज दिस, एच डैश भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, ऊपर का तुमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ए बी सी डी से ही काम चल जाएगा, तो ठीक है, ऊपर वाला करने की ज़रूरत नहीं है। Alright, ठीक है। तो ये ए बी सी डी था, इसको प्रोजेक्ट कर लिया, एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन को हमको डेवलप करना है या इसका डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है, ये जो तुम्हारा एक्स वाई लाइन है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, फ्रॉम हियर टू हियर, थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। एक पॉइंट थोड़ी सी दूर पे ले लेते हैं कोई भी, राइट, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमको क्या करना है, जो ये तुम्हारा सपोज करो ए बी सी डी और ई है, ठीक है। इस पॉइंट से ए से लेकर के बी, मतलब जो भी इसके बेस का साइज है, ये बेस के एज का साइज है। यहाँ पे बेस तुम्हारा पेंटागन है, पेंटागन का एज हो गया तुम्हारा ए से लेकर के बी तक, जो भी इसका लेंथ है, ठीक है, अपने राउंडर में मार्क करो। ए पे सेंटर रख करके और ए और बी पे सेंटर रख करके मेज़र करो कितना है। फिर ये जो पॉइंट तुमने मार्क किया वहाँ से उसको नेमिंग कर दो ए, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा बी। जितना डिस्टेंस ये है यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। अब कैपिटल लेटर्स में लिखना है, डेवलपमेंट वाले पोर्शन को हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बी से सी भी सेम डिस्टेंस होगा, तो मार्क करते चले जाओ, सी, सी से फिर डी, डी से फिर ई, ई तक है। ई के बाद जो नेक्स्ट आएगा फिर से ए, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद ए के ऊपर वर्टिकल लाइंस खींच दो, जैसे यहाँ पे खींचा हुआ लाइक दिस। बी के ऊपर वर्टिकल, सी के ऊपर वर्टिकल, डी के ऊपर वर्टिकल लाइंस, ई के ऊपर वर्टिकल एंड ए के ऊपर वर्टिकल लाइंस। इसको इस तरह से कर दो, ये सब तुम्हारी लाइट लाइंस होंगी। अब देखो क्या करना है, देखो कहाँ कहाँ पे ये सेक्शन कट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो कट कर रहा है वो यहाँ पे,
जिसको हमने नेमिंग किया हुआ है 1 डैश, ठीक है। ये कौन सी लाइन पे कट कर रहा है? ए डैश वाली लाइन पे। तो ये 1 से तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ए वाली लाइन पे, जहाँ पे कट कर रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा पहला पॉइंट 1, ठीक है। सिमिलरली 2 डैश बी डैश वाली लाइन पे कट कर रहा है, तो 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो बी वाली लाइन पे, जहाँ कट कर रहा है वो हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट 2, ठीक है। उसके बाद इसको 5 डैश लिखा हुआ है, 5 डैश नंबरिंग किया हुआ है। तो अगर हमको ऑर्डर वाइज चलना है तो ए बी, उसके बाद सी वाली लाइन देखना है तुमको, तो सी डैश वाली लाइन पे देखो ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, तो इसको लेके जाओ सी वाली लाइन पे यहाँ पे। उसके बाद डी वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, इसको यहाँ से लेके जाओ सीधे डी वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला तुम्हारा फिफ्थ वाला आ गया, ये ई वाली लाइन पे कट कर रहा है, इसको लेके जाओ वापस ई वाली लाइन पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 मार्क कर दो एंड अगेन इसके बाद वापस तुम्हारा ए है, तो फिर से 1 वाला पॉइंट जहाँ पे भी आएगा यहाँ पे, इसको और आगे ले जा करके यहाँ पे 1 मार्क कर दो। उसके बाद तुमको ये ज्वाइन कर देना है 1 2 2 3 3 4 4 5 4 1, ठीक है। ये तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया एक प्रिज्म का। तो किसी भी प्रिज्म का हम इस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, तुमको बस देखना है कि कहाँ कहाँ ये सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। जैसे 1 डैश हमने नाम दिया हुआ है, अभी सपोज करो तुमने कुछ नेमिंग नहीं किया हुआ, तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है ए डैश वाली लाइन पे, तो ए वाली लाइन पे इसको लेके जाओ, जहाँ पे भी कट कर रहा है मार्क कर दो। सिमिलरली बी वाली लाइन पे ये पॉइंट कट कर रहा है, इसको मार्क कर दो। सी वाली लाइन पे ये पॉइंट कट कर रहा है, इसको यहाँ मार्क कर दो। डी वाली लाइन पे ये पॉइंट कट कर रहा है, इसको यहाँ मार्क कर दो। उसके बाद ई वाली लाइन पे ये पॉइंट, ये 5, फिर दो वापस ए है, ए बी सी डी ई के बाद फिर हम ए लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसको जब अनफोल्ड करेंगे, अगर पेपर फोल्ड किया हुआ है तो ये दोनों पॉइंट मिलेगा जा करके वापस, है ना। इसलिए हमको ए बी सी डी ई के बाद दोबारा ए मिलता है, ठीक है। तो अगेन ए वाले पे तुम्हारा ये वाला पॉइंट है यानी 1 डैश, ठीक है। नेमिंग करके इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिज्म। प्रिज्म का डेवलपमेंट इस तरह से करना है। कोई किसी भी तरह का प्रिज्म हो, अगर हेक्सागोनल हो, स्क्वायर हो, जो भी प्रिज्म हो, सेम यही प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है। ओके, नाउ आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं और कौन कौन से फिगर हो सकते हैं। नाउ हम एक सिलेंडर का केस देखते हैं, ठीक है। सिमिलर जैसा हमने प्रिज्म किया था उसी तरह का सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका ये सामने एक एग्जांपल है सिलेंडर का। इसको भी एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। ये जो तुम पॉइंट्स देख रहे हो ए डैश बी डैश सी डैश, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट्स को नेमिंग करना है करो, नहीं करना नहीं करो, उससे मतलब नहीं। तुमको बस पता होना चाहिए कि ये कहाँ जा करके कट करेगा वो पॉइंट, ठीक है। तो सेम चीज़ है, सिलेंडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है 1, फिर 12 इक्वल पार्ट्स में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी नंबरिंग कर दी गई है। 1 के ठीक ऊपर 1 डैश आ गया, 2 के ऊपर 2 डैश आ गया, जहाँ पे 2 है वहीं पे 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहा है। 2 के ठीक ऊपर 2 डैश, और यहीं पे कॉमा डाल करके 12 डैश लिख भी सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। सिमिलरली 3 और 11 यहाँ पे आ गया, ये 11 डैश भी आ जाएगा। 4 डैश और 10 डैश यहाँ पे है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। 4 डैश 10 डैश यहाँ पे है, 5 डैश 9 डैश ये हो जाएगा तुम्हारा, 6 डैश 8 डैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6 डैश 6 और 8 के ऊपर 6 डैश और 7 के ऊपर 7 डैश। हाँ, अब इसका डेवलपमेंट करना है तो फिर वही काम करो, ये जो तुम्हारा एक्स वाई लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, ठीक है। उसको अभी आगे एक्सटेंड करो, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट ले लो ए सॉरी 1, ठीक है। इसको 1 2 3 4 हमने नंबरिंग किया, तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम 1, यहाँ पे मार्क कर दो पॉइंट 1, ठीक है। अब 1 से लेकर के 2 तक मेज़र करो, 1 2 कितना आ रहा है, अपने राउंडर से या डिवाइडर से मेज़र करो, ठीक है। 1 2 और पॉइंट बनाते चलो 2, ठीक। जितना 1 2 होगा उतना ही 2 3 होगा, उतना ही 3 4 होगा, क्योंकि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो सबका लेंथ, सारे कॉर्ड्स का लेंथ 3 से 4 4 से 5 5 से 6 सबका इक्वल ही आएगा। सो सिमिलरली 2 से 3 3 से 4 4 से 5 ऐसे मार्क करते जाओ। यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट्स में है, तो 12 आने के बाद फिर से 1 कर देना है।
ठीक जैसा हमने पिछले पेंटागन में किया था। ठीक है, अब सारे पॉइंट देखो, ए डैश कहाँ कट कर रहा है, 1 वाली लाइन पे, तो यहाँ पे ए मार्क कर दिए। ठीक है, ए डैश, इसको पॉइंट को हमने नेमिंग किया ए बी सी डी, तुम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हो। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो बी, ये कौन से वाली लाइन पे कट कर रहा है, 2 डैश पे और साथ में 12 डैश पे, तो ये बी जो है दो जगह जहाँ पे के इंटरसेक्ट होगा, 2 वाली लाइन पे यानी कि यहाँ पे, और 12 वाली लाइन पे यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दो जगह मार्क कर दो पॉइंट को। सारे 2 3 4 5 से आपको वर्टिकल लाइन खींच लेना है। ठीक है, जैसा हमने उसमें पेंटागन में भी किया था, पेंटागोनल प्रिज्म में भी किया था। सिमिलरली सी वाला दो जगह पे 3 डैश और 11 डैश दो जगह पे आएगा, सी को भी 3 वाले लाइन पे कर दो और 11 वाली लाइन पे कर दो। ठीक है, सिमिलरली डी 4 पे भी होगा, 10 पे भी होगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा 5 पे होगा और 9 पे होगा, नेक्स्ट पॉइंट उसका तुम्हारा 6 पे होगा और 8 पे होगा, और लास्ट वाला पॉइंट तुम्हारा 7 पे, 7 डैश वाली लाइन। ठीक है, उसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है, जो भी तुमने नंबर किया है। ठीक है, बस ये याद रखना फ्रंट व्यू पे सारे में डैश लगाना है। ठीक है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगाना। अब तक ये चीज़ प्रैक्टिस में आ गई होगी, सो यू कैन डू दैट इजीली। तो ये तुम्हारा सिलेंडर था, ठीक जैसे पेंटागोनल प्रिज्म था वैसे ही सिलेंडर था, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये 1 से लेकर के 1 तक का डिफरेंस जो इसका सरकमफेरेंस है उसके बराबर आएगा 2 पाई आर और पाई डी। ठीक है, कैलकुलेट करके लिखना चाहो वहाँ पे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या डिस्टेंस है वो लिख भी बता भी सकते हो। ठीक है, सो इट इज योर क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड के केस में क्या होगा। सो दिस इज अ केस फॉर पिरामिड फॉर यू। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, एंड ये सेकंड क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सिमिलर ट्रायंगुलर पिरामिड है। ठीक है, जिसके 3 एजेस हैं 1 2 3, इसको हमने प्रोजेक्ट किया 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, 2 डैश 3 डैश एक ही पॉइंट पे आ रहा है एंड 1 डैश। सिंपल पिरामिड का प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक्सिस ओ जो इसका सेंटर है उसके ठीक ऊपर जो इसका एक्सिस का लेंथ होगा वहाँ पे हमने ओ डैश मार्क कर दिया है और ओ डैश 1 डैश जोड़ दिया, ओ डैश 2 डैश 3 डैश जोड़ दिया। ठीक है, अब प्रोजेक्शन दिया हुआ है इसका, आपको इसका डेवलपमेंट करना है। तो इसका डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इसका, तो सबसे पहले तो हमको स्लांट हाइट पता करना है कि इसका ट्रू स्लांट हाइट क्या है। ठीक है, स्लांट हाइट आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे ये सपोज करो ये तुम्हारा पिरामिड है इस तरह का, राइट, इस तरह का पिरामिड है। तो जो इसका स्लांट वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, स्लांट कह लो या जो तुम्हारा इंक्लाइंड पोर्शन रहता है, इसका जो लेंथ होता है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, इस लेंथ को। ठीक है, तो इसका जो ट्रू स्लांट हाइट है वो पता करना है। तो देखो ट्रू स्लांट हाइट किस केस में पता चलेगा, ये जो ओ डैश 2 डैश दिख रहा है तुमको, ये इसका ट्रू स्लांट हाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है और ट्रायंगल 2 और 3 जो है वो ठीक एक दूसरे के सामने है। जो तुम्हारा 2 और 3 है ये एक दूसरे के सामने है, तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से रखा है। तो जो तुमको ये स्लांट हाइट दिखेगा वो थोड़ा छोटा दिखेगा, ओ डैश 2 डैश जो है जो इसका ट्रू स्लांट हाइट है वो नहीं दिखेगा। ट्रू स्लांट हाइट जो इसका दिखेगा वो एक ही एक सिचुएशन में दिखेगा जब एचपी पे कोई पॉइंट एक्सिस से लेकर के, सपोज करो जैसे ये O1 है, ये जब पैरेलल होगा एचपी पे एक्स वाई लाइन के तभी तुमको ट्रू स्लैंट हेड दिखेगा। क्योंकि देखो O2 या O3 पैरेलल नहीं है एक्स वाई लाइन के, ये सपोज करो तुम्हारा एक्स वाई लाइन है, तो ये O से लेकर के 3 या O से लेकर के 2 पैरेलल नहीं है एक्स वाई लाइन के। तो ठीक है, तो 3 डैश या 2 डैश पे जो भी तुम्हारा स्लैंट हाइट बन रहा है ये वाला,
ये ट्रू लेंथ नहीं आएगा। ट्रू लेंथ स्लैंट हाइट का एक ही सिचुएशन में आएगा, जब ये एक्सिस पॉइंट से जो इसके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो अगर पैरेलल हो, वो लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है एक्सिस को और एक वर्टेक्स को, वो अगर पैरेलल हो फ्रॉम एक्स वाई लाइन, जैसे कि इस केस में O1 पैरेलल है। O1 पैरेलल है तो जो 1 डैश वाला है तुम्हारा O डैश 1 डैश, ये इसका ट्रू स्लैंट हाइट है। तो तुमको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लो कहीं पे भी, थोड़ा सा शीट में हट करके, ठीक है, एक पॉइंट ले लो और रेडियस लो इसके ट्रू स्लैंट हाइट का, यानी कि इस केस में O1 O डैश और 1 डैश के बराबर लो और एक आर्क ड्रॉ कर लो इस तरह का, जैसा यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओ से सेंटर लो और O1 डैश O डैश 1 डैश के बराबर रेडियस लो एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ये तुम्हारा आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अंदाज से एक पॉइंट ले लो इस आर्क में कहीं पे, पॉइंट 1, जो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। अब 1 से 2 तक तुम्हारा जो इसके बेस का तुमको साइज दिया हुआ है वो लेना है, ठीक है। सिमिलरली 2 से 3 और 3 से 1 अगेन। तो पहले क्वेश्चंस में सिलेंडर और प्रिज्म में हम क्या कर रहे थे, वही एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड कर दे रहे थे और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इस केस में हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बल्कि एक आर्क आएगा इस तरह का, जो कि जिसका की रेडियस जो है वो ट्रू स्लैंट हाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस वही अंतर है कि आप कार ड्रॉ कर लो जो इसका ट्रू स्लैंट हाइट है उसके बराबर, जैसे कि इस केस में O डैश से लेकर के 1 डैश है, ठीक है। फिर पॉइंट 1 मार्क कर दो और जो इसके एज का लेंथ है या बेस के एज का लेंथ है, जैसे 1 2 इस केस में, उसको मेज़र करो, पॉइंट 2 मार्क कर दो, वहीं से उतने ही लेंथ डिस्टेंस पे 3 मार्क कर दो, फिर उतने डिस्टेंस पे फिर से 1 1 2 3 1, ठीक है। अब 1 2 3 को ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसा 1 2 2 से 3 3 से 1, ये हो गया, राइट। अब देखते हैं कि हर सेक्शन जो कट कर रहा है वो कौन कौन से पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे मिल रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया जो A डैश से हमने डिनोट किया, दूसरा पॉइंट ये हो गया जो हमने B डैश से डिनोट किया है। तो A डैश पॉइंट तुम्हारा आ रहा है O डैश 1 डैश पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको, फिर से अपने राउंडर से इसको मेजर करना है, O डैश से A डैश कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे O डैश से A डैश का डिस्टेंस मेजर करो इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है, ये जो O डैश से A डैश का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ O से A का होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मेज़र करके राउंडर से या डिवाइडर से यहाँ पे पॉइंट A मार्क कर देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम B डैश पे। अब B डैश के साथ दिक्कत क्या है कि B डैश जो है वो ट्रू स्लैंट हाइट पे नहीं है, ठीक है। अब ट्रू स्लैंट हाइट पे नहीं है तो ये जो O डैश से B डैश का जो डिस्टेंस है वो ट्रू लेंथ नहीं होगा, वो तो थोड़ा छोटा होकर के दिख रहा है हमको क्योंकि ट्रू स्लैंट हाइट पे नहीं है। तो इसको हमको जानना है कि ट्रू स्लैंट हाइट पे कितना बड़ा होगा। तो उसका पता करने का बहुत सिंपल तरीका है, B डैश को लेके चले जाओ ट्रू स्लैंट हाइट पे यहाँ पे, ठीक है। और उसका नाम दे दिया हमने B डबल डैश सपोज करो। अब ये O डैश से B डबल डैश का डिस्टेंस, O डैश से B डबल डैश का डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। और ये B डैश है कहाँ पे, 2 डैश और 3 डैश वाली लाइन पे है, ठीक है। तो भले इसको तुम यहाँ से यहाँ तक लेके गए हो और ये डिस्टेंस मेजर कर लिया O डैश से B डबल डैश का, लेकिन ड्रॉ इसको 1 डैश वाली लाइन पे नहीं करना है, ड्रॉ जहाँ पे B डैश है वहीं पे करना है, यानी कि 2 और 3 पे। तो 2 वाली लाइन पे ये वाला डिस्टेंस O डैश से लेकर के B डबल डैश का मार्क कर दिया, और क्योंकि 3 डैश पे भी लाई कर रहा है ये B डैश, तो 3 वाले लाइन पे भी हमने मार्क कर दिया। उसको सी नेमिंग दे दो चाहे जो दे दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B डैश C डैश हमने 2 पॉइंट का नेमिंग दिया हुआ है, तो वहाँ पे C दे दिया, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा O डैश से लेकर के B डबल डैश के बराबर। तो ये दोनों में हमने मार्क कर दिया, और ये 1 पे तो तुम्हारा ये A डैश आ ही रहा है, ठीक है। तो इसको मेज़र करके शुरू में ही कर सकते हो, जब पहली बार तुमने ये नापा था O डैश से A डैश कितना आ रहा है, और यहाँ पे OA मार्क किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी OA मार्क करोगे। दूसरा ये B डैश है, तो ये ट्रू लेंथ नहीं है, तो इसका पहले ट्रू लेंथ पता करेंगे, मैं इसको यहाँ खिसका करके O डैश B डैश से लेंथ नापेंगे, और ये पॉइंट को तुम 2 और 3 वाली लाइन पे, यानी कि ये O2 यहाँ पे और O से 3, ठीक है, इन 2 जगह मार्क कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया तुम्हारे पिरामिड का डेवलपमेंट।
सेम केस और देख लेते हैं। सेकंड वाला देखो, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड और एक सेक्शन है ए डैश बी डैश जो तुमको दिख रहा है वो सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखो ओ से लेकर के कोई भी वर्टेक्स यानी कि O1 O4 O3 O2 कोई भी पैरेलल नहीं है, राइट। अब कोई भी पैरेलल नहीं है तो ट्रू स्लैंट हाइट कैसे पता करें, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जा रही है क्योंकि कोई भी ना O1 पैरेलल है, ना O3 पैरेलल है, ना O2 पैरेलल है, ना O4 पैरेलल है। इस क्वेश्चन में देखो O1 पैरेलल था, यहाँ पे कोई भी पैरेलल नहीं है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करते हैं, O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस, इस तरह का एक O से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। और जैसे ये 1 है या कोई भी वर्टेक्स है, ठीक है, O1 से O को सेंटर, O पे सेंटर रख के और O1 रेडियस रख करके एक आर्क कट कर दिए इस तरह से, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिए 1 1 जैसा यहाँ पे किया हुआ है, ठीक। ठीक है, यहाँ से पहले तो हमने O11 एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कहीं तक भी, अभी तो पता नहीं कहाँ तक आएगा, थोड़ा सा आगे तक भी हो जाए। फिर O से सेंटर लेकर के और O1 रेडियस लेकर के एक आर्क कट किया जो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसको हमने नेम कर दिया 1 1, क्योंकि हम 1 से आर्क लेके गए हैं तो उसको हमने नेमिंग कर दिया 1 1। नेमिंग आप कुछ भी करो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये 1 से ऊपर जो लाइन जाएगी वो होगा 1 1 डैश, ठीक है। अब वो डैश को 1 1 डैश से मिला दो। अब ये जो O डैश 1 1 डैश है तुम्हारा, O डैश 1 1 डैश जो है ये तुम्हारा ट्रू स्लैंट हाइट आ गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ट्रू स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से पता करोगे, कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो O से, ठीक है, और कोई एक वर्टेक्स एक आर्क ड्रॉ करके इसका एक पॉइंट निकाल लो, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, जहाँ पे भी आ रहा है उसको O डैश से जोड़ दोगे तो तुम्हारा ट्रू स्लैंट हाइट आ जाएगा। अब ट्रू स्लैंट हाइट आ गया, अब हर पॉइंट देखते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दो जगह पे आएगा, एक तो O1 लाइन पे और O4 लाइन पे, ठीक है, O1 लाइन पे और O4 लाइन पे, ठीक, दो जगह आएगा। अब ये डिस्टेंस क्या लेना है तुमको, O डैश A डैश का डिस्टेंस नहीं लेना है, O डैश से A डैश का नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रू स्लैंट हाइट पे नहीं है, ठीक है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, ट्रू स्लैंट हाइट पे नहीं है, थोड़ा छोटा दिखेगा, तो इसको वही करना है तुमको, इसको यहाँ से खिसका करके A डबल डैश पे ले आए जो कि ट्रू स्लैंट हाइट पे लाई कर रहा है। अब O डैश से A डबल डैश मेजर करो, वो जितना आ रहा है उतना तुम 1 पे पॉइंट कर दो, उतना ही 4 पे पॉइंट कर दो, ठीक है। सिमिलरली ये जो तुम्हारा B डैश C डैश है ये लाई कर रहा है 2 और 3 पे, यानी 2 और 3 इस वाले पे कहीं पे लाई करेगा। अब ये चूंकि पैरेलल सेक्शन है तो ये भी आकर के यहीं A डबल डैश पे मिलेगा, जब हम इसको ट्रू स्लैंट हाइट पे लेके जाएंगे तो सेम डिस्टेंस ही रहेगा यहाँ पे, तो 2 और 3 पे भी सेम डिस्टेंस पे आप दो पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो ABCDA अगेन। सो ये अगेन 1 आ जा रहा है आपका, 1 2 3 4 के बाद फिर 1 आएगा, तो A पॉइंट आपका फिर से वहाँ पे A पॉइंट सेम डिस्टेंस का, तो सारे पॉइंट्स आपके सेम डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। O से A भी उतना ही है, O से B भी उतना है, O से C, O से D, O से, क्योंकि पैरेलली कट कर रहा है तो सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इस तरह से ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये आपका पिरामिड क्लियर हो जाए। So look at this question. Again this is a example of a pyramid, again a square pyramid, ठीक है। इस केस में आपके पास पैरेलल सेक्शन प्लेन नहीं है, एक इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन है। तो अगेन देख सकते हो 1 2 3 4 हियर, 1 2 3 एंड 4, राइट। 1 4 के ऊपर तुम्हारा यहाँ पे 1 डैश 4 डैश आ जाएगा, 1 4 डैश। सिमिलरली 2 और 3 के ऊपर 2 डैश और 3 डैश आ गया। अगेन यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स एक्सिस से पैरेलल पे नहीं है, ठीक है। ये ना O1 पैरेलल है, ना O3 पैरेलल है, ना O2 पैरेलल है, ना O4 पैरेलल है। तो अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पैरेलल जो हो, जो O11 जो दिख रहा है इस तरह का थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर लो, और O1 से एक आर्क कट कर लो जो कि ये यहाँ पे कट होगा, और ये पॉइंट को 1 1 कर दो, ऊपर जा करके 1 1 डैश कर दो, O डैश को 1 1 से जोड़ दो, ये तुम्हारा ट्रू स्लैंट हाइट है। O डैश से 1 1 डैश ट्रू स्लैंट हाइट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है,
ट्रू स्लैंट हाइट। तो अब ट्रू स्लैंट हाइट मिल गया, तो उतने रेडियस का, जो इसका स्लैंट हाइट है उतने रेडियस का तुमको एक आर्क ड्रॉ करना, जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, पहले पॉइंट को नंबरिंग कर दिया हमने 1, ठीक। फिर 1 से लेकर के 2 का डिस्टेंस देख लो, यहाँ पे जो भी बेस का लेंथ दिया हुआ है तुमको वहाँ पे 2 मार्क कर दो। 2 से 3 भी उतना, 3 से 4 भी उतना, 4 से 1 अगेन उतना, ठीक। सब कुछ सिमिलर है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो है दो जगह, एक 1 पे और 4 पे, दो जगह आएगा, 1 पे 4 पे, और फिर से 1 है तो एक जगह और आएगा यहाँ पे 1 पे। तो 1 4 1 पे ये वाला पॉइंट आएगा। इसका डिस्टेंस हम ओ डैश से ए डैश का डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि ये ट्रू लेंथ नहीं है। हम इसको फिर से यहाँ पे ए डबल डैश पे लेके जा रहे हैं पता करने के लिए कि कितनी दूरी पे है। ठीक है, ये पता कर लिए। फिर ओ डैश से ए डबल डैश हमने ये मेज़र किया, और उतनी ही दूरी पे हमने 1 पे 4 पे और 1 पे मार्क कर दिया। ठीक है, 3 पॉइंट। अगेन हम ये बी डैश और सी डैश वाला पॉइंट देखते हैं, ये कितनी दूरी पे है इसको पता करने के लिए अगेन मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, और बी डबल डैश, ये ओ डैश से बी डबल डैश मेज़र करूँगा, और ये किस किस लाइन पे, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे हमने वो मार्क कर दिया। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड। ठीक है, सेक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हारा अलग होगा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो। ठीक है, उसके बाद एक डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन होगा, या हो सकता है दोनों मिक्स करके आए कि पहले इस तरह से इंक्लाइंड एक सेक्शन कट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया होगा किस तरह से, कैसे इंक्लाइंड करके तुमको एक सेक्शन कट करना है, उसके बाद कहा जाएगा कि इसका डेवलपमेंट बना दो। ठीक है, तो दोनों क्लब होकर के आ सकता है, या फिर जो भी हो, जनरली दोनों कंबाइन होकर के आएगा, एक सेक्शन का क्वेश्चन उससे जोड़ करके एक डेवलपमेंट का क्वेश्चन। तो यू कैन मेक ड्रॉ इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारा अब कौन बच रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ हो गया, तो अब कौन का किस तरह से हमको डेवलपमेंट करना है, सिमिलरली लाइक पिरामिड ही होगा वो, तो कौन देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कौन। ठीक है, अगेन आपको एक सेक्शन प्रिंट कट किया गया है और इसका डेवलपमेंट करना है। तो कोन के केस में देखो, एक सर्कल होता है जैसा सिलेंडर में होता था, इसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से, और इसके ठीक ऊपर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश आएगा। ओ के ठीक ऊपर जो भी इसके एक्सिस का लेंथ होगा यहाँ से वहाँ पे ओ डैश आएगा, और सारे पॉइंट्स मिला देना, ओ से ओ डैश से 1 डैश, ओ डैश से 2 डैश, ओ डैश से 3 डैश। तो ये तुम्हारे कोन का प्रोजेक्शन हो गया। उसको एक सेक्शन से कट करने कहा जाएगा। ठीक है, जिस भी सेक्शन से कट करने कहा जाए, 45 डिग्री इंक्लाइंड एक सेक्शन कट हो रहा है जैसा इसमें बताया जा रहा है, लाइक दिस। सो ये आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब सेम जैसा हमने पिरामिड में अप्रोच किया, तब यहाँ पे देखो O1 जो लाइन है तुम्हारा, जो रेडियस है, या O1 और O7 दोनों ही पैरेलल है टू द XY लाइन। ये XY लाइन है, O1 और O7 दोनों ही पैरेलल है। तो चूंकि O1 और O7 दोनों ही पैरेलल है, तो ये ट्रू स्लैंट हाइट बताएगा, यानी कि O डैश 1 डैश और O डैश 7 डैश इसका ट्रू स्लैंट हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, पहले से तुम्हारा ट्रू स्लैंट हाइट दिया रहेगा, जो भी 1 डैश और 7 डैश वाला आएगा, यानी कि एकदम एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो एजेस हैं वो ट्रू स्लैंट हाइट बताएंगे। तो ओ डैश 1 डैश का रेडियस लेकर के तुमको एक आर्क ड्रॉ कर लेना, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ये वाला आर्क। ठीक है, ये जो आर्क तुम देख रहे हो ये वाला ओ डैश 1 डैश रेडियस से ये आर्क ड्रॉ किया गया, ड्रॉ कर लो। उसके बाद ईच पॉइंट देखो, जो तुम्हारा ए डैश पॉइंट है ये 1 पे मिल रहा है। ठीक है, तो 2 बार 1 आएगा, एक यहाँ पे मार्क कर लो, एक यहाँ पे मार्क कर लो। सेकेंड पॉइंट देखो, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है बी, जो 2 डैश और 12 डैश दोनों पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमको मेज़र नहीं करना ओ डैश से लेकर के बी डैश, क्योंकि अगेन ये तुमको ट्रू स्लैंट हाइट नहीं दिखाएगा। इसको या तो इस साइड लेके चले जाओ, बी डबल डैश बना लो 7 डैश वाली लाइन पे, या तो इस साइड लेकर के चले जाओ। ठीक है, कहीं पे भी दोनों में से किसी भी साइड ले जा करके अब ये ओ डैश से तुमको बी डबल डैश मेज़र करना है, जो भी लेंथ आए उसको 2 वाली लाइन पे और 12 वाली लाइन पे मार्क कर देना है। और सिमिलर प्रोसेस सारे पॉइंट्स के साथ। सी वाले को भी 3 पे आएगा, ये 3rd पे आएगा और 11th पे आएगा। ठीक है,
तो सी को थर्ड और 11th पे मार्क करना है तुमको, और कितने डिस्टेंस पे, ये जो सी डबल डैश आ रहा है तुम्हारा ओ डैश से सी डबल डैश मेजर करके थर्ड और 11th पे मार्क कर दो। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट आ जाएंगे, एंड में कंबाइन कर दो, तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके। हाँ, डेवलपमेंट करते वक्त अगेन जैसा सिलेंडर में किए थे, आर्क का 1 से 2 मेजर करो, कितना आ रहा है उतनी दूर पे 2 कर दो, उतनी दूर पे 3, उतनी दूर पे 4, उस तरह से 12 के बाद एक 1। ओके, सो उसी तरह से हम ये कोन का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बहुत ही इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।